इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, भोपाल, संजय जैन, मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी, भोपाल, 9827812370। प्यारे बंधुओं, जीवन में हर वस्तु का एक मोल होता है, हर वस्तु की कीमत होती है, हर वस्तु की कीमत आंकी जा सकती है, हर वस्तु की कीमत लगाई जा सकती है, हर वस्तु की कीमत दी जा सकती है, हर वस्तु कीमत से खरीदी जा सकती है। लेकिन कोई वस्तु ऐसी भी है जिसको कीमत देके खरीदा नहीं जा सकता, जिसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती है, जिसकी कीमत बताई नहीं जा सकती है कि वस्तु कितनी अनमोल है, जिसे कहते कि अनमोल। प्यारे बंधुओं, बस ऐसे ही समझना चाहिए कि वह सत्य है, वह अनमोल है। सत्य का कोई मोल नहीं है, सत्य को कीमत देके नहीं लिया जा सकता है, सत्य की कीमत नहीं लगाई जा सकती है, सत्य को खरीदा नहीं जा सकता है। सत्य तो सत्य होता है, और जिसके पास सत्य होता है उसके पास सब कुछ होता है। जिसके पास सत्य है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास सत्य नहीं है उसके पास सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है। दुनिया में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो वचनों को तो बोलते हैं लेकिन सत्य वचन उसके मुख से नहीं निकलते। एक भी दिन शायद ऐसा कोई होता होगा जिस दिन आप लोग पूर्ण रूप से सत्य बोलते होंगे। कभी ना कहीं आपके मन में या वचन में या काय में असत्य आ ही जाता है। कदाचित मुख से ना बोलें लेकिन मन में बात आ ही जाती है। कदाचित काया से गलत चेष्टा हो ही जाती है। जो चेष्टाएं हैं, जो मन के वचन हैं, जो मन की प्रवृत्तियां हैं, जो वचन हैं, बस ये अब तक संभले हैं तब तक कहना चाहिए कि हम सत्य धर्म का पालन कर रहे हैं, और जब तक ये संभले नहीं हैं तब तक कहना सत्य धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। केवल वचनों से बोलने से कभी सत्य नहीं होता है। सत्य वचन के अगोचर है, सत्य वचनों से कहा नहीं जाता है। जो सत्य है वह अनुभव किया जाता है। सत्य को कहना इस संसार में संभव नहीं है। सत्य तो अनुभव किया जाता है। वह सत्य क्या है? वचनों के सत्य तो कदाचित मिल सकते हैं, वचनों से सत्य बात मिल सकती है, वचनों से सत्य कहने वाले मिल सकते हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी हो कि मैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य ही बोलूंगा। ऐसे लोग भी कदाचित बहुत मिल सकते हैं, लेकिन सत्य को अनुभव करने वाले लोग बिरले ही कोई होते हैं। प्यारे बंधुओं, वह सत्य क्या है, बस ये हमारी समझ में आना चाहिए। आज तक हमारा सारा जीवन असत्य के बीच में घूम रहा है। हम असत्य को ही जान रहे हैं, असत्य को ही कह रहे हैं, असत्य को ही मान रहे हैं। ओहो, अब आप कहोगे महाराज असत्य को कैसे मान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं? बस क्योंकि सत्य को तो अनुभव किया जाता है, सत्य को कहा नहीं जाता है। सत्य तो हमारे अनुभव का विषय है। आज तक हमारा सारा जीवन असत्य के पीछे चल रहा है। अगर एक दुनिया से वह असत्य हट जाए तो मेरा मानना कि जिनवाणी कहती है कि फिर संसार में कोई रहने लायक बचेगा ही नहीं। एकमात्र असत्य को हटाने पर
दुनिया सत्य के जब सामने आ जाएगी तो संसार में रहने लायक कोई बचेगा ही नहीं, सब सिद्ध परमात्मा बन जाएंगे। प्यारे बंधुओं, वह सत्य क्या है और वह असत्य क्या है, ये भी हमारी समझ में आना चाहिए। क्या नाम तुम्हारा भाई? रमेश। सत्य बोल रहे हो कि सत्य बोल रहे हो? ओहो, सत्य बोल रहे हो कि सत्य बोल रहे हो? तुम्हारा नाम रमेश है? बताओ, इनका नाम रमेश है क्या? है? नहीं है? सब मना कर रहे हैं, नहीं है। तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? हैं? वर्षा। सत्य है? वो तुम्हारी पत्नी है, ये बात सत्य है? ओहो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा सारा संस्कार असत्य में घुला हुआ है। हमारे संस्कार में वह असत्य घुला हुआ है। कहने का तात्पर्य वह व्यवहार धर्म ऐसा घुला हुआ है कि हम निश्चय धर्म पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। जो वास्तव में सत्य है उस तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम मात्र लोक व्यवहार को ही जो सत्य मान लिया है उसी लोक व्यवहार के सत्य में डूबे रहते हैं। सत्य का कभी विनाश नहीं होता है, सत्य का कभी विनाश नहीं होता है, और जिसका विनाश होता है वह कभी सत्य नहीं हो सकता है। तुम्हारा नाम क्या ये शाश्वत है? यही रहेगा? नहीं है? ओहो, कैसे रमेश संधो तुम कह रहे नहीं महाराज मेरा नाम रमेश है, अब कह रहे हो नहीं है। ओहो, प्यारे बंधुओं, बस यही सत्य का बोध करना है कि हम जिस सत्य को समझ रहे हैं वह सत्य सत्य नहीं है। हम इस देह को सत्य समझ रहे हैं, देह सत्य नहीं है। हम इस नाम को सत्य समझ रहे हैं, वह नाम सत्य नहीं है। हम जिस काम को सत्य समझ रहे हैं वो काम भी सत्य नहीं है। वह सब व्यवहार धर्म है, वह सब व्यवहार धर्म है। लोग व्यवहार चलाने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, वे सब लोक व्यवहार से सत्य हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में निश्चय से वो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वह रहने वाली नहीं है। और जो मिट जाए वो सत्य कैसा? सत्य कभी मिटता नहीं है। सत्य तो अजर अमर है, सत्य अजर अमर है। सत्य तो एक हमारी आत्मा ही है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। सत्य तो केवल हमारी एक आत्मा है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। और वास्तव में वही सत्य है। जिस दिन हम उस सत्य को जान लेंगे, अनुभव कर लेंगे, उस दिन फिर संसार में रहने लायक शायद नहीं बचेंगे। क्यों? फिर संसार में तुम्हें कुछ रचेगा ही नहीं। जिसने अपने आत्मा के स्वरूप को जान लिया, आत्मा के स्वरूप पर जिसकी रुचि लग गई, जिसको अपने आत्मा का अनुभव होने लगा, जिसके आत्मा के सत्य का बोध जिसको हो गया है, अब उसकी रुचि कहाँ लगेगी? क्योंकि पर्याय तो क्षणिक हैं। आज हैं इन पर्यायों का, कल क्या भरोसा? कल कौन सी पर्याय थी, आज कौन सी पर्याय है, और कल कौन सी पर्याय होगी? इन पर्यायों का इस जीवन में कोई भरोसा नहीं है। ये पर्याय तो उपजती रहती है, विनाश को प्राप्त होती रहती हैं। अभी उपजती है, कल विनाश को प्राप्त हो जाती हैं। इन पर्यायों का एक क्षण भी कोई भरोसा नहीं है। प्यारे बंधुओं, जिसका भरोसा नहीं है उसको हम कैसे सत्य कह दें? कैसे सत्य कह दें?
सूचना मिल जाती है कि फलाने चले गए, फलाने चले गए, यानी सत्य तो था, वह यहां नहीं रहा, दूसरी जगह चला गया। यह शब्द तो अच्छा है कि फलानी जगह चला गया, लेकिन तुम्हारी दृष्टि पर्याय से रहती है कि पर्याय से चले गए, नहीं, पर्याय नष्ट हो गई, वह व्यक्ति नष्ट हो गया। वह व्यक्ति नष्ट नहीं हुआ है, जो उसमें था वह नष्ट नहीं हुआ है, शरीर नष्ट हुआ है। प्यारे बंधो, वह सत्य का बोध करना है। हम सारी दुनिया में असत्य के पीछे जूझ रहे हैं, असत्य के पीछे सब कुछ करने को तैयार हैं। उस सत्य को पहचानने के लिए हमारे अंदर वह सामर्थ्य पैदा नहीं कर पा रहे हैं। एक बार हम लोग एक मंदिर में रुके थे, ऐसी गली से पूरा बाजार दिखता था खिड़की से ऊपर से। तो मैंने देखा कि दो महिलाएं बातचीत करती आ रही हैं। कोई बात नहीं, महिलाएं चलती हैं, बात करती हैं, रास्ते पर बात करते हुए आ रही थी। मेरी दृष्टि अचानक उन पर पड़ी, दिखा, और मंदिर के सामने ही एक मकान था। उस मकान के सामने आकर के वे दोनों रोने लगी। मकान के ठीक सामने आकर के रोने लगी। मैंने कहा कि अभी तो ये बात करती हुई आ रही थी, अभी रोने लगी, हुआ क्या? और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उस मकान का दरवाजा खुला, उसके अंदर से भी रोने की आवाज आई, और बाद में मकान के अंदर चली गई। थोड़ी देर रोने की आवाज आई और फिर रोने की आवाज बंद हो गई। मैंने कहा मामला क्या है? कि अभी तक कोई हंसते हंसते आ रही थी और इस दरवाजे के पास आकर के रोने लगी। दरवाजे के अंदर हुई, वहां से भी रोने की आवाज आई, और थोड़ी देर बाद सब आवाज शांत हो गई। और 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद वहां से बाहर निकली और हंसते हंसते फिर वापस चली गई। बताओ हुआ क्या था? क्यों रोई थी? जोर से बोलो। पता तो सबको है, पता तो सबको है। आप लोग इतने ज्ञानी हो कि सब जानते कब क्या किया जाता है। तो बताओ, वो रोना सत्य था, रोना सत्य था कि हंसना सत्य था? ना रोना सत्य था, ना हंसना सत्य था, ना बातचीत करना सत्य है। ये सब दुनिया पूरी झूठ के जाल में उलझी है। इतने सारे लोक व्यवहार हैं, उन लोक व्यवहार को निभाने को ही सबने सब कुछ समझ लिया है कि अब ऐसा करना है, कि अब ऐसा करना है, इसके बाद ऐसा करना है। पहले बच्चे थे, बड़े होना है, बड़े होकर स्कूल में पढ़ना, स्कूल में पढ़ने के बाद फिर बड़े हो गए, शादी करना, शादी के बाद बच्चे पैदा करना है, बच्चे पैदा करके परिवार बस गया, परिवार का पालन पोषण करना है, और दुनिया की व्यवस्थाएं ताम झाम जोड़ना है ना। फिर बच्चों की व्यवस्था करना है, बच्चों की शादी करना है, फिर बच्चों के लिए व्यवस्था करना है, उनको दुकान कराना है, उनको नौकरी पे लगवाना है, और सारा ताम झाम जोड़ते जोड़ते सारा जीवन निकल गया। और फिर जाने की तैयारी हो गई और उठा के यहां से चले गए। बताओ क्या किया? क्या किया? क्या सत्य को जाना? क्या सत्य को समझा? शायद नहीं समझा। ऐसे ही अपना सारा जीवन इसी उलझनों में, जो हमारे पास रहना नहीं है, जो हमारा है नहीं है, उसको ही हमने अपना माना है। ये सत्य है कि असत्य है? असत्य है। जो हमारा है नहीं है, उसको ही अपना माना है। इससे बड़ा असत्य और क्या हो सकता है? जो हमारे पास रहना नहीं है, उसके लिए ही हमने सारी प्रीति, सारा जुगाड़, सारी व्यवस्थाएं की हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? प्यारे बंधुओं,
असत्य पे लगा हुआ व्यक्ति असत्य ही प्राप्त करता है, असत्य पर लगा हुआ व्यक्ति असत्य ही प्राप्त करता है। और सत्य को समझने वाला व्यक्ति पे असत्य पर दृष्टि नहीं डाल पाता है, वह सत्य को प्राप्त करके यहां से निकल जाता है। प्यारे बंधुओं, बहुत समझने की बात है। हम आज उत्तम सत्य धर्म को समझ रहे हैं, हम केवल वचनों को समझते हैं। बहुत सारे प्रवचन आपने सुने होंगे, वचनों के वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं मानना चाहिए। लेकिन झूठ होता कैसे है पहले ये तो समझ लो। झूठ को त्याग करने की तुम बात करते, झूठ किसे कहते हैं ये तो मेरी समझ में आना चाहिए। अभी यही नहीं पता झूठ कहते किसे है। तुम जो जीवन जी रहे हो झूठ है कि सत्य है? तो जीवन जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, या सब कर रहे हो, झूठ है कि सत्य है? अब कुछ लोग चक्कर में फंस गए, महाराज झूठ कहें कि सत्य कहें। झूठ कहते तो छोड़ना पड़ेगा और छोड़ सकते नहीं है, और सत्य कहें तो कैसे कहें? ओह प्यारे बंधुओं, छोड़ पाओ ना छोड़ पाओ, लेकिन धारणा में ये जरूर रख लेना, छोड़ पाओ ना छोड़ पाओ, लेकिन धारणा में ये जरूर रख लेना कि ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है। ये सब जो दिख रहा है, ये सब तुम कर रहे हो, ये सब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, तुम्हारे साथ आया नहीं है। ये संचार का माया जाल है, जिसमें जो आता है उलझ जाता है, और इसमें उलझा उलझा सारा जीवन निकाल देता है, और ऐसे ही उठ करके समय आता है और चल देता है। बस यही सत्य है, यही सत्य है कि माया जाल है जो तुम्हारे लिए बना गया है। बेटा आओ इसमें रहना और आराम से रहना इसमें, और फिर यहां से चले जाना। ऐसे ही लोग आते हैं और चले जाते हैं। प्यारे बंधुओं, ये सत्य अगर समझ में आ गया तो फिर दूसरे सत्य को समझने की कोई आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमन करता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।